अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है वैलेंस कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं। जी.एन. लीवियस और डब्ल्यू कौशल उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस या वैलेंस कॉन्सेप्ट पेश किया था। वो कह रहे थे इसमें कि दैट इन ए केमिकल बॉन्ड atoms take part by losing, gaining or sharing of electron so as to attain the inert gas electronic configuration। कि केमिकल बॉन्ड में एटम जो है ना वो हिस्सा लेते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। और फिर क्या होता है, सो एज टू अटेन द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और फिर हमें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल होती है जिसे हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं। ग्रुप 8 की तरह जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, when atoms have 2 or 8 electrons in their outermost shell, they are stable। हम कहते हैं कि वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो, कब? जब फर्स्ट शेल वैलेंस शेल हो, जब फर्स्ट शेल वैलेंस शेल हो तो फिर जो है ना वो उनके पास उनका वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। लेकिन जब अदर देन फर्स्ट शेल वैलेंस शेल हो, यानी पहले शेल के अलावा जब दूसरा शेल आखिरी शेल समझा जाए तो वहाँ वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट तस्वुर होगा और फिर हम कहते हैं कि ये स्टेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंस या वैलेंस कॉन्सेप्ट वो जो है ना 2 नामों पर याद किया जाता है। एक ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और दूसरा डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोनों को पढ़ेंगे। ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस या जिसे हम रूल ऑफ 8 भी कह सकते हैं, वो क्या कहता है? The tendency of atom to get 8 electrons in the outer shell in order to attain stability is called octet rule। ये एटमों की वो टेंडेंसी, वो ख्वाहिश जिसके ज़रिए वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में चाहते हैं तो और फिर स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, तो एटमों की ऐसी टेंडेंसी को हम ऑक्टेट रूल कहेंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एटम है, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वो उसके वैलेंस शेल में। अब वो क्या करेगा, जब उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो शेयर या गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में, और फिर जो है ना वो अपने आउटरमोस्ट शेल को इस तरीके से 8 बना देगा, कंप्लीट कर लेगा। तो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो जो ग्रुप 6 वाले जो हैं, या मिसाल के तौर पर ग्रुप 7 वाले, या इस तरह जितने भी ग्रुप्स हैं सिवा हाइड्रोजन और हीलियम के, बाकी सब ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8 फॉलो करते हैं। इस तरह डुप्लेट रूल या रूल ऑफ 2, उनमें एटमों की क्या टेंडेंसी होती है, क्या ख्वाहिश होता है? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए उनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। हीलियम जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखता है, यानी किसके लिए? टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, फिर वो स्टेबल तस्वर किया जाता है। ये हो गई वैलेंस कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पढ़ा। अब हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट।
इस कंसेप्ट की बुनियाद जो है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन पर है। और फिर उससे क्या पैदा होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और उससे पैदा होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो वो हाफ फील्ड होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एज अ होल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं वो हाफ फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के मुताबिक those orbitals can take part in bond formation which are half filled। हाफ फील्ड जो हो तो वो वैलेंस यानी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। These orbitals when come close to one another, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं यानी वो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे ओवरलैप ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। देखो यहाँ पर मैं फिर मिसाल भी देता हूँ। ओवरलैपिंग जो है ना 2 किस्म की होती है, साइड वाइज या एंड वाइज। साइड वाइज से जो है ना फिर वो पाई बॉन्ड बनता है, एंड वाइज ओवरलैपिंग से जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो मैं बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल एस सब शेल हैं, तो एस सब शेल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यानी जो है ना एंड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और इससे फिर क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंड टू एंड मिले हुए हैं। दूसरा पी सब शेल में भी इस तरह मुमकिन है। देखें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड के लिए याद रहें कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनना पड़ता है। ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ओवरलैपिंग की है। अब पाई बॉन्ड जो है ना वो किस तरह बनता है? देखे साइड वाइज ओवरलैप होता है, और इससे फिर क्या हमें हासिल होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाई का शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखो पाई इस तरह होता है कि नहीं होता, यानी इस तरह मिले हुए हैं कि नहीं, आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं, तो पाई का शेप जो है ना उन्होंने इख्तियार किया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसलिए वजह से हम उसे क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। याद रखे पाई बॉन्ड इज वीकर, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड।